अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरत अंगेज़ पुल। दरिया सिंध ऐसा अज़ीमुल शान दरिया है कि अहले हिंद उस बासी दरियाओं का बाप कहते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे दरिया हैं जो इसका मुकाबला करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध फतह करने निकला तो उसे दरिया सिंध का सामना दरपेश था। मुसलमान सुबह की नमाज़ पढ़ते ही रवाना हुए और दरिया के किनारे पर पहुँच गए और उसे अबूर करने की तदाबीर सोचने लगे। मोहम्मद बिन कासिम को बड़ा फिक्र था, उसे राम कहाँ मिलता। वो घोड़े पर सवार हुआ और दरिया के किनारे शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ा। कई मील चला, लेकिन कहीं भी दरिया कुछ थोड़ा सा तंग होता हुआ भी नज़र न आया। वो वापस लौट आया और तमाम शब इसी फिक्र में गलता पेचा रहा। सुबह से नमाज़ पढ़ते ही फिर लश्कर को किनारे पर सफ़ बस्ता होने का हुक्म दिया। तमाम लश्कर मुसल्लह होकर किनारे पर जा पहुँचा। सब के बाद मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने कहा, मुसलमानों, आज मेरे ज़हन में एक तजवीज़ आई है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम दरिया पुल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आमतौर पर कश्तियाँ 8 गज़ लंबी और 5 गज़ चौड़ी थीं। अक्सर कश्तियाँ 6-6 गज़ और 4-4 गज़ लंबी थीं, मगर छोटी कश्तियाँ थोड़ी थी और बड़ी ज़्यादा थीं। मुसलमानों ने हर कश्ती को दूसरे से मिलाकर मोटे मोटे रस्सों से खूब मजबूती कस कर पुल तैयार कर दिया। जब पुल तैयार हो गया, मोहम्मद बिन कासिम कश्तियों में गया और इसने जांच लिया कि ये पुल ऐसा मजबूत बना दिया है जो आसानी से टूट नहीं सकता। अब इसने इन पर तख्ते बिछवाने शुरू कर दिए। चनाचे तमाम कश्तियों पर तख्ते बिछा बिछा कर झड़ दिए गए ताकि वो किसी वक्त भी जनरश ना कर सकें। जब इस पर पुल तैयार हो गया और दिन छिपने के करीब हो गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने आज मुसलमान को पुल के पास और पुल के ऊपर ही आराम करने का या ठहरने का हुक्म दिया। चनाचे मुसलमान पुल के तख्तों और दरिया के किनारे पर खड़े देखते रहे और उनकी समझ में ही ना आता था कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। हिंदू तो क्या मुसलमान ही न समझे थे, लेकिन हिंदू को अंदेशा पैदा हो गया था कि मुसलमान रात के वक्त कोई कार्रवाई करेंगे। इसलिए वो सामने वाले किनारे पर आ गए थे और मुसलमानों के बिलमुकाबिल ठहर गए थे। सारी रात मुसलमान हिंदू आग रोशन किए बारी बारी जागते सोते रहे। जब सुबह हुई तो मुसलमानों ने नमाज़ पढ़कर मोहम्मद बिन कासिम ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ताला, मुसलमानों की इमदाद कर और तजवीज़ जो मैंने सोची है इसमें कामयाबी अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। दुआ मांगकर वो उठा और मुसलमानों को मुसल्लह होने का हुक्म दिया। फ़ौरन मुसलमान मुसल्लह होकर खड़े हो गए और इधर मौके और इसका लश्कर भी हैरत से मुजाहिदीन और इस्लाम की तरफ देख रहे थे। और मोहम्मद बिन कासिम क्या करने वाला है। मोहम्मद बिन कासिम बहुत से मोटे मोटे रस्ते कश्ती के कंडों में बांध कर इन ढालों को कश्तियों में डुबो दिया और उनमें मेहें बांध दी। चंद कश्तियाँ जनूब की तरफ लगा कर पुल से बांध दी गई और इनमें भी मुजाहिदीन को बिठा दिया गया। इसके अलावा आगे पीछे तमाम कश्तवान मुसलमान खड़े कर दिए गए। इनको ज़्यादा तादाद में तीर दे दिए गए। अब मोहम्मद बिन कासिम ने रस्सों को खुलवाया जो किनारे में मेहों से बंधे हुए थे और जिनके सहारे से पुल ठहरा हुआ था। मलाहों को हुक्म दिया कि वो शुमाल से मशरक़ की तरफ पुल को तैराएँ। चनाचे मलाहों ने पतवार और डंडे लेकर शुमाल की जानब आखिरी कश्ती को मशरक़ की तरफ फैलाया। जो जो वो बढ़ती जाती थी तो पुल मशरक़ की तरफ फैलता जाता था। अब हर एक की समझ में मोहम्मद बिन कासिम क्या चाहता है। इसका मतलब ये था कि इस तरह शुमाल की तरफ कश्तियाँ धकेल की कर मशरक़ की तरफ बढ़ती जाएंगी और पुल मगरब से मशरक़ की तरफ फैलता जाएगा। चनाचे पुल बनाने की ये अजीब और निराली तदबीर थी, इसलिए सब नौजवान मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम की अक्ल दानिश पर आफरीन पकार उठे। क्योंकि कश्तियाँ एक दूसरे से बंधी हुई थी, इसलिए सरे वाली कश्ती के साथ मशरक़ की तरफ बढ़ती जा रही थी। ये अजीब तदबीर पुल बनाने को देखकर हिंदू हैरत ज़दा हो गए। देर तक देखते रहे। जब पुल बहकर इनके नज़दीक करीब हुए तो वो हैरत से चौंके और शोर करके तीर बरसाने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने तीरों से बचने के लिए तदबीर पहले ही कर रखी थी। इसने ढालों का किला बनवा दिया था। हिंदुओं के तीर ढालों पर आकर रुक रहे थे। इधर वो कश्तियाँ पुल के इधर उधर लगाई गई थीं। इनमें भी मुसलमान सवार थे। उन्होंने हिंदुओं पर तीर बरसाने शुरू किए। मलाहों ने अपनी पूरी ताकत से कश्तियों को खेलना शुरू किया और वो भी ढालों की आड़ में बैठे पतवार चला रहे थे। कश्तियाँ ना तेज़ी से फैलती जाती थी। ज्यों ज्यों फैलती जाती थी पुल बनता चला जा रहा था। मुसलमान नहायत खुश हो रहे थे कि इनके इधर उधर पानी की लहरें उठ रही थीं और वो नहायत इत्मीनान से बैठे और खड़े थे। जो मुसलमान पिछली कश्तियों में खड़े थे और वो भी हिंदुओं पर तीर फेंक रहे थे, आज हिंदू भी मुसलमानों के तीरों से मजरूह हो रहे थे। मुसलमानों को कूद कूद कर खुशकी कर जाकर उन्होंने सबसे पहले रस्से से खींच कर मेहें गाड़ दी और इस तरह मगरब से मशरक़ तक पुल कायम हो गया।